जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मौत। यह शब्द सुनते ही मन में कौंध जाती है, एक अनजानी सी दहशत। क्या यह अंत है या फिर एक नई शुरुआत? सदियों से यह सवाल मानवता को उलझाए हुए है। धर्म ग्रंथों ने स्वर्ग नरक की कहानियां सुनाई, विज्ञान ने शरीर के विघटन की बात की, पर दिल तो पूछता रहा, क्या मेरा अस्तित्व सचमुच खत्म हो जाएगा? आज हम जानेंगे एक ऐसे संत की वाणी जिसने न सिर्फ मृत्यु के रहस्य को समझा बल्कि उसे जीकर दिखाया। वे हैं महर्षि रमण। उनके शब्दों में छिपा है वह सत्य जो मृत्यु को भी एक मिथ्या बना देता है। तो आइए चलते हैं उस यात्रा पर जहां अमरत्व का रहस्य टूटता है। वह सवाल जो हर इंसान के दिल में धड़कता है, मरने के बाद क्या होगा? यह प्रश्न किसी एक उम्र, जाति या संस्कृति का नहीं। एक बच्चा भी चिंतित हो उठता है जब उसका पालतू पक्षी मर जाता है। एक बूढ़ा अपनी अंतिम सांसों में इसी उलझन से जूझता है। कुछ कहते हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो कुछ कहते हैं आत्मा अमर है। पर कौन सही है? रमण महर्षि मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा सवाल ही गलत है। तुम पूछ रहे हो मौत के बाद क्या होगा, मगर असली सवाल तो यह है, मौत है किसकी? जब तक तुम मैं कौन हूं नहीं जान लेते, यह भ्रम बना रहेगा। शरीर का पर्दा और आत्मा का नाटक। रमण महर्षि का सारा दर्शन एक ही बात पर टिका है, तुम वह नहीं हो जो दिखता है। वे समझाते हैं, जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर चलती है फिल्म, वैसे ही चेतना के कैनवास पर चलता है जीवन का नाटक। मौत सिर्फ एक सीन का अंत है, पूरी फिल्म का नहीं। उनके अनुसार आत्मा अनंत है। शरीर बदलते रहना उसकी प्रकृति है, जैसे एक अभिनेता कपड़े बदलता है। पर यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को भूली रहती है। जागो, वे कहते हैं, और देखो कि तुम्हारी चेतना कभी नहीं मरती। डर किस बात का, जब तुम हो ही नहीं? मौत का भय क्यों? रमण महर्षि की आवाज में एक कोमल हंसी घुल जाती है, तुम डर किसे रहे हो? उस शरीर को जो पहले से ही मरा हुआ है, या उस मैं को जो कभी था ही नहीं? उनकी शिक्षा स्पष्ट है, भय तब होता है जब तुम अपनी पहचान नश्वर चीजों से जोड़ लेते हो। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम वह नहीं हो जो जन्मा और मरता है, उस दिन मृत्यु एक सपने की तरह विलीन हो जाएगी। एक उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, जैसे सोने वाला व्यक्ति सपने में मरने से डरता है मगर जागने पर हंसता है, ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी के लिए मृत्यु महज एक भ्रम है। वह प्रयोग जिसने बदल दिया सब कुछ। 17 साल की उम्र। एक युवा वेंकटरमण, रमण महर्षि का बचपन का नाम, अचानक मृत्यु के भय से कांप उठे। उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। शांत कमरे में लेटकर उन्होंने स्वयं को मृत मान लिया। शरीर को जड़ समझकर वे गहरे प्रश्न में उतरे, यह शरीर तो मर गया, पर क्या मैं भी मर गया? अचानक एक तीव्र अनुभूति हुई। शरीर की सारी संवेदनाएं खत्म हो गईं, मगर मैं का अस्तित्व बना रहा। यहीं से शुरू हुई उनकी खोज, जिसने संसार को बताया, मृत्यु है ही नहीं, बस एक विचार है। पुनर्जन्म, स्वर्गनरक या शून्य, क्या है सच? लोग पूछते हैं, महाराज, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या पुनर्जन्म सच है? रमण महर्षि का उत्तर चौंकाता है, ये सभी धारणाएं मन की उपज हैं। जैसे सोते हुए तुम सपने में दुनिया बनाते हो, वैसे ही मृत्यु के बाद मन अपने संस्कारों के अनुसार नया सपना रचता है। वे आगे समझाते हैं, अगर तुम्हारे मन में स्वर्ग की इच्छा है तो तुम्हें वही मिलेगा। अगर डर है तो नरक का अनुभव होगा। पर ये सब अस्थायी हैं। असली मुक्ति तो तब है जब तुम उस मैं को जान लो जो इन सभी अनुभवों से परे है। जीते जी मरने की कला रमण महर्षि सिखाते हैं, मृत्यु से पहले ही मर जाओ।
यह कैसे संभव है? वे बताते हैं, हर पल उस झूठे अहंकार को मारो जो कहता है मैं शरीर हूं, मैं सुख भोगता हूं। जब तक यह मैं बचा रहेगा, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलेगा। एक कहानी सुनाते हुए वे कहते हैं, एक बार एक शिष्य ने पूछा, महाराज मोक्ष कैसे मिलेगा? मैंने कहा, उसी तरह जैसे सपने में मरकर जाग जाते हो। जागरण में मरोगे तो मोक्ष मिलेगा। वह युवक जिसने मौत को मात दी, एक दिन एक डरा हुआ युवक आश्रम पहुंचा। उसकी आंखों में मृत्यु का भय साफ झलक रहा था। महर्षि ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर लिखो मैं मर गया हूं। फिर बैठकर सोचो, यह शरीर तो मर चुका, पर क्या मैं अभी भी हूं? युवक ने ऐसा ही किया। दिन भर की गहन साधना के बाद वह चीख उठा, महाराज मैं तो अभी भी जीवित हूं। शरीर मरा पर मेरा अस्तित्व तो बना रहा। उस दिन उसने समझ लिया, मैं वह नहीं जो मरता है। क्या महर्षि आज भी जीवित हैं? 14 अप्रैल 1950। रमन महर्षि ने शरीर त्याग दिया, पर उनके शिष्य कहते हैं, वे कहाँ गए? वे तो हमेशा यही हैं। एक शिष्य ने अपने अनुभव साझा किए, महाराज के जाने के बाद मैं उनकी समाधि के पास रो रहा था। तभी एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम क्यों रो रहे हो? महर्षि की शिक्षा है, चेतना कभी नहीं मरती। जैसे सूर्य डूबता है फिर उगता है, वैसे ही शरीर बदलते हैं पर प्रकाश वही रहता है। विज्ञान और आध्यात्म का मिलन। आधुनिक विज्ञान कहता है, ऊर्जा न तो बनती है न नष्ट होती है। रमन महर्षि कहते हैं, चेतना अनश्वर है। क्या ये दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं? क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक डेविड बॉम कहते हैं, वास्तविकता एक अखंड तत्व है। महर्षि इसे ब्रह्मा कहते हैं। शायद विज्ञान और आध्यात्म दो अलग रास्तों से उसी एक सत्य तक पहुंच रहे हैं, हम सभी अनंत ऊर्जा के अंश हैं। आज ही क्यों न शुरू करें यह खोज। मित्रों, मृत्यु का भय तभी तक है जब तक हम स्वयं को भूले हुए हैं। रमन महर्षि की वाणी हमें चुनौती देती है, क्यों डरते हो? तुम तो वह हो जो हर जन्म मृत्यु के पार है। आज ही बैठिए और पूछिए वह प्रश्न जिसने महर्षि को अमर बना दिया, मैं कौन हूं? हो सकता है इसी क्षण आपको वह उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश में सदियां बीत गईं। क्योंकि सत्य कभी दूर नहीं होता, वह तो हमारी सांसों में धड़कता है। अमरत्व का वह गीत जो गूंजता रहेगा। महर्षि रमन ने सिखाया, मौत को जीतने के लिए मरो मत, जागो। यह जागरण ही है मोक्ष। तो फिर क्यों न इसी पल से शुरू करें। वह क्षण जब आप यह पंक्तियां पढ़ रहे हैं, वही सही समय है स्वयं को पहचानने का। क्योंकि जिसने खुद को जान लिया, उसके लिए न कोई प्रश्न बचता है न कोई डर। बस एक शांति रह जाती है, अनंत अपरिवर्तनीय अमर। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।